स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। छत्तीसगढ़ में अगले कुछ घंटों में मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो जाएगा। बीजेपी विधायक दल की मीटिंग बस शुरू ही होने वाली है। इस बीच बड़ी हलचल राजस्थान में देखने को मिल रही है, जहां सीएम के नाम पर सस्पेंस के बीच एक बार फिर वसुंधरा के सिविल लाइंस वाले बंगले पर हलचल पड़ गई है। वसुंधरा के दिल्ली से लौटने के बाद एक बार फिर उनके खेमे के विधायक उनसे मिलने पहुंचे हैं। विधायक बाबू सिंह राठौर, अजय सिंह किलक, अर्जुन लाल गर्ग, विधायक अंशुमान सिंह भाटी और पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी वसुंधरा से मुलाकात कर रहे हैं। विधायक दल की मीटिंग से पहले वसुंधरा कैंप की तरफ से क्या मैसेज देने की कोशिश हो रही है? क्या वसुंधरा अभी भी अपनी दावेदारी से पीछे हटने को तैयार नहीं है? क्या उन्हें दिल्ली से कोई मैसेज मिल गया है जिसके बाद वसुंधरा अपने खेमे के विधायकों को एकजुट करने की कोशिश में लगी हुई हैं? ये वो तमाम सवाल हैं जो जयपुर में बड़ी हलचल के बाद पूछे जा रहे हैं। दिल्ली से लौटने के बाद वसुंधरा राजे के घर पर विधायकों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। ये वो विधायक हैं जो वसुंधरा खेमे के माने जाते हैं, जो वसुंधरा कैंप के माने जाते हैं। इनका वसुंधरा के घर पर पहुंचना विधायक दल की बैठक से ठीक पहले क्या संदेश देता है? क्या वसुंधरा राजे अभी भी मानने को तैयार नहीं है? क्या वसुंधरा राजे को जो संदेश दिल्ली से मिला उसके बाद का ये रिएक्शन है? क्या वसुंधरा राजे तमाम विधायकों को अपने पास लाकर क्या अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहती हैं? क्या कोई मैसेज दिल्ली को अभी भी देना चाहती हैं? ये तमाम सवाल हैं जो वसुंधरा के घर पर बड़ी इस हलचल के बाद खड़े हो जाते हैं। हर्षवर्धन जी, क्या बता रहा है? क्या वसुंधरा अभी भी सरेंडर करने के मोड में नहीं है? देखिए, अगर ऐसा कुछ है तो फिर तो मैं यही कहूँगा कि वसुंधरा जी आत्मघाती हो रही हैं। और आज शाम तक जो उम्मीद की जा रही है, हो सकता है कल सुबह भी हो, लेकिन आज शाम तक जब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो जाएगा तो शायद ये सारी जो जिसको हम कहें कि राजनीतिक पैंतरेबाजी है उसका बहुत मतलब नहीं हो जाएगा। तो उससे संदेश साफ हो जाएगा कि किस तरह का मुख्यमंत्री बन रहा है, और उससे ये भी संदेश साफ होगा कि राजस्थान में अब कौन से नेता बन सकते हैं। जैसे पहले भी मैंने एक बार एक चर्चा की थी उस नाम की, केदार कृष्ण कश्यप एक ऐसा नाम है जो जिसको कहते हैं ना कि चौंकाने वाला हो सकता है। उनके पिता बलिराम कश्यप वो बस्तर टाइगर के नाम से जाने जाते थे और बड़े नेता थे। तो एक तरह से कहें कि उस स्कीम ऑफ थिंग्स में जिसको बार बार कहा जाता है कि आदिवासी समाज जो संघ का काम, जो भारतीय जनता पार्टी की मजबूत कोर वोट बैंक वाली है, उसको कैसे साध सकते हैं, तो वो केदार कृष्ण कश्यप एक बड़ा नाम हो सकता है। लेकिन अब शाम तक नाम आएगा तो उसका असर सीधे सीधे जयपुर और भोपाल पर भी पड़ने वाला है, क्योंकि उससे तय हो जाएगा कि किस तरह के नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिमाग में हैं, किस तरह के नाम को लेकर पार्टी 2024 में चलने वाली है। और यहां एक बात देखिए आप, वसुंधरा राजे के साथ कोई सामूहिक शक्ति प्रदर्शन अभी तक नहीं हो पाया है। यानी हो सकता है ये भी कि वसुंधरा थोड़ी एहतियात बरत रही हो सकता है उनको भी ये लग रहा हो कि भाई इस तरह से अगर लोग आएंगे तो मुश्किल होगी। उसका दूसरा पहलू क्या है, विधायक बागी होकर जीतते हैं वो वसुंधरा के यहां नहीं जाते हैं, वो जगत प्रकाश नड्डा जी के आते हैं। यानी सबको पता है कि पार्टी महत्वपूर्ण है, नेता व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है। और मुझे अब की स्थिति में लग रहा है कि वसुंधरा राजे सिंधिया जी कुछ भी कर लें, उनकी कम से कम राज्य में मुख्यमंत्री के तौर पर भूमिका नरेंद्र मोदी नहीं देखते हैं। और ये जो कुछ भी हो रहा है ये भले स्वाभाविक तरीके से हो रहा है, क्योंकि वसुंधरा जी बड़ी नेता हैं तो सारे विधायक उनके यहां पहुंचेंगे, लेकिन शायद ये उनके लिए और ज्यादा मुश्किलें खड़ी करेगा। ये कितना स्वाभाविक है और कितनी संख्या में अभी तक उनके यहां पर विधायक पहुंच गए हैं, ये मनीष मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं जयपुर से, वो बताएंगे। मनीष, कितनी हलचल पड़ी हुई है वसुंधरा के घर पर और कुल कितनी गिनती है विधायकों की जो अभी तक उनके घर पर पहुंच चुके हैं? जी हाँ, देखिए बिल्कुल 9 विधायक अभी तक पहुंच चुके हैं। ये 9 के 9 विधायक वही हैं जो वसुंधरा खेमे के माने जाते हैं। के बिश्नोई गुड़ामलानी से जो भी कुछ देर पहले ही पहुंचे हैं, बाबू सिंह राठौड़, देवी सिंह भाटी, अंशुमान भाटी, अजय सिंह किलक, ये सारे वो लोग हैं जहां पर वसुंधरा राजे पहले दौरे करने गई थी और ये सीट जीत कर आए। और ये पुराने वसुंधरा के वफादार सिपाही भी माने जाते हैं। और वसुंधरा राजे चूंकि अब जयपुर अपने सिविल लाइन्स घर पर आई हैं तो ये सारे विधायक उत्सुकता से मिलने आ रहे हैं कि आखिरकार होगा क्या, लेकिन उनको अभी तक कोई जवाब नहीं मिल पा रहा है। बहुत ही मतलब सवालों के साथ वसुंधरा के आवास के अंदर तो जा रहे हैं, लेकिन जब बाहर निकल रहे हैं तो निरुत्तर होकर निकल रहे हैं। तो अपने आप में बहुत बड़ा जवाब मिल रहा है कि अंदर से भी अभी तक के इनको बहुत कुछ पता नहीं लगा, यानी वसुंधरा राजे की तरफ से भी कोई बहुत कुछ इन्हें जवाब मिला नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि इनके साथ के जो खास जो 3 नेता थे, राजपाल सिंह शेखावत, यूनुस खान और कालीचरण सराफ, इन्होंने कुछ विधायकों को फोन किया है और उनको बुलाया है। चूंकि सभी विधायकों को जयपुर में रहने
के लिए 3 दिन तक के कहा है, तो वो सारे विधायक जो वसुंधरा खेमे के हैं वो वसुंधरा राजे से मिलने के लिए आ रहे हैं। लेकिन बस अंतिम बात वही है कि इन विधायकों के पास ना कुछ बताने के लिए है और ना इस उम्मीद से, जिस उम्मीद से वो वसुंधरा के घर जा रहे हैं वहां से कुछ जवाब के साथ वापस आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, और ये संख्या बढ़ेगी या घटेगी ये जरूर देखने वाली बात है, लेकिन फिलहाल एक्टिव तो हैं वसुंधरा राजे सिंधिया, ये तो कहा जा सकता है उनके घर पर बड़ी हलचल को देखते हुए। बहुत शुक्रिया मनीष आपका फिलहाल के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, एक तरफ हलचल बढ़ी हुई है राजस्थान में, तो छत्तीसगढ़ में चूंकि बैठक शुरू होने वाली है तो खबर ये आ रही है कि छत्तीसगढ़ में नए मुख्यमंत्री के नाम जो है वो तय हो गया है और थोड़ी ही देर में ऑब्जर्वर बीजेपी विधायकों को मुख्यमंत्री का नाम बताएंगे। इसके बाद मीटिंग में सीएम के नाम पर औपचारिक मुहर लगेगी। दोपहर 2 बजे से बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह अभी तक विधायक दल की मीटिंग में नहीं पहुंचे हैं। रमन सिंह थोड़ी देर में मीटिंग में पहुंच सकते हैं। तो ये बड़ी खबर ये है कि अब से कुछ देर बाद छत्तीसगढ़ में कौन होगा मुख्यमंत्री, ये नाम सबके सामने आ सकता है। रुचि कुमार मेरी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं रायपुर से। रुचि, क्या हलचल है, कितनी देरी और है, अभी कितनी देर में बैठक शुरू होगी और कब तक नाम का ऐलान होगा? देखिए, ये बीजेपी का ऑफिस है रायपुर का और अंदर इस गेट के अंदर विधायकों का इस समय लंच चल रहा है और डॉक्टर रमन सिंह के अलावा सभी विधायक इस गेट के अंदर जा चुके हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि लंच के बाद 2 से थोड़ा सा आगे टाइम चला जाएगा, मीटिंग शुरू होगी। 2:30 बजे के आसपास मीटिंग शुरू होगी। ये भी कहा जा रहा है कि करीब करीब नाम तय है कि छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन विधायकों की मीटिंग होगी, सभी विधायकों से राय ली जाएगी, उनसे बातचीत ऑब्जर्वर्स करेंगे और उसके बाद यहाँ के जो सोर्स हैं वो ये बता रहे हैं कि करीब 4:30-5 बजे के आसपास नाम का ऐलान हो जाएगा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसमें यह बताया जाएगा कि आखिर छत्तीसगढ़ का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। अब छत्तीसगढ़ में यहाँ पर तरह तरह के कयास हैं कि मुख्यमंत्री आदिवासी होगा, कि मुख्यमंत्री महिला होगी, कि ओबीसी मुख्यमंत्री होगा। तो जो सस्पेंस पिछले संडे से यहाँ चल रहा है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश की तरह नहीं, लेकिन आज ऐसा यहाँ संभावना लग रही है कि आज शाम तक नाम क्लियर हो जाएगा। रुचि, रमन सिंह अगर नहीं पहुंचे तो ये स्वाभाविक देरी उनकी तरफ से हो रही है या इसके पीछे की भी कोई और वजह है? देखिए, ऐसा है कि डॉक्टर रमन सिंह क्योंकि बहुत वरिष्ठ नेता हैं, 3 बार वो मुख्यमंत्री यहाँ के रह चुके हैं, तो अभी भोजन है। हालांकि भोजन पे सभी विधायकों को बुलाया गया था, लेकिन पार्टी यहाँ यही कह रही है, डॉक्टर रमन सिंह के बंगले पर भी हलचल है और ये कहा जा रहा है कि क्योंकि मीटिंग का टाइम 2 बजे है तो इसलिए डॉक्टर रमन सिंह मीटिंग के लिए आएंगे। अब वो भोजन करने क्यों नहीं आए इसका जवाब देना मुश्किल है। शायद डॉक्टर रमन सिंह बता पाएंगे कि जो पार्टी ने विधायकों के लिए यहाँ भोजन अरेंज किया पार्टी ऑफिस में, उसमें आखिर वो क्यों नहीं शामिल हुए, बाकी विधायकों के साथ आज का लंच उन्होंने क्यों नहीं किया। तो उनका इंतजार यहाँ पर है। बाकी क्योंकि अंदर लंच चल रहा है, थोड़ी कुछ व्यवस्था हो रही है मीटिंग के लिए, तो ये कहा जा रहा है कि करीब 2:30 बजे के आसपास ये मीटिंग शुरू हो पाएगी। जितने भी विधायक गए, बहुत सारे विधायकों से हमने बात किया, बहुत सारे ऐसे जिनके नाम चल रहे हैं, वो चाहे विष्णु साय हो, चाहे रेणुका सिंह हो, चाहे उषा सेंडी हो, सभी से बात किया। सभी का ये कहना है कि जो पार्टी हाईकमान तय करेंगे वो सब लोग मानेंगे और जो भी जिम्मेदारी उनको दी जाएगी उस जिम्मेदारी को यहाँ पर वो निभाएंगे। बिल्कुल, देखिए, जितने भी नेता जो कि इस रेस में आगे चल रहे हैं रुचि, चाहे कोई भी स्टेट हो, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कोई खुलकर कुछ नहीं बोल रहा, पार्टी लाइन का हवाला देते हुए सब नजर आ रहे हैं, लेकिन उनके मन के भीतर क्या चल रहा है वो उनकी दावेदारी से जरूर समझा जा सकता है। रुचि, आप बने रहिए, हमारे साथ नजर बनाए रखेगा, लौटेंगे आपके पास, हलचल बढ़ेगी तो जानकारी आपसे लेंगे। लेकिन जैसा अभी रुचि कह रही थी हर्षवर्धन जी की स्वाभाविक देरी है या नहीं है ये पता नहीं लगाया जा सकता। डिनर लंच में आना था रमन सिंह को, लेकिन नहीं आए, सीधे बैठक में वो पहुंचेंगे। इसके पीछे के कोई मायने निकाले जा सकते हैं? नहीं, हो सकता है कि डॉक्टर रमन सिंह को अब कहते हैं ना कि एक उम्र में एक समय हो जाता है जब घर का ही खाना आदमी खाता है, तो हो सकता है रमन सिंह जी का वो मामला रहा हो, अपने घर से भोजन करके तब वो आएंगे। और अभी की जो स्थितियां हैं वो शायद पार्टी उनको मुख्यमंत्री के तौर पर देख भी नहीं रही। और
अगर देखें किसी भी संगठन किसी पार्टी के लिहाज से तो अब देखना भी नहीं चाहिए। मतलब रमन सिंह जी बड़े नेता हैं लेकिन 15 वर्ष मुख्यमंत्री रहे, और जब भूपेश बघेल रहे तो वो किसी भी समय चुनौती देते नहीं नजर आए, जो विपक्ष के नेता के तौर पर उनकी भूमिका होनी चाहिए, जो 3 बार के मुख्यमंत्री के तौर पर। तो मुझे स्पष्ट दिखता है कि उनको भी पता है, तो अनमने होंगे, थोड़ा सा उनके मन में कहीं न कहीं होगा कि अब तो हम पीछे हो रहे हैं, तो और भोजन घर से करके निकलेंगे, यहां आएंगे, जो नाम तय होगा उस पर सहमति जताएंगे। तो रमन सिंह का इंतजार है, थोड़ी देर में इस बैठक की शुरुआत हो जाएगी और थोड़ी देर में नाम सामने आ जाएगा। राहुल जी, शाम तक ये नाम सामने आ जाएगा, लेकिन अभी जो कयासों का बाजार है उसमें एक एक नाम पर अगर मैं चर्चा करूं और बात में रेणुका सिंह की करूं, तो क्या फैक्टर्स उनके फेवर में जा रहे हैं? कितने % चांसेस हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है? देखिए, वो केंद्र में मंत्री थी, MOS थी, और वहाँ से उनको भेजा गया वहाँ छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ने के लिए। उन्होंने एक सक्सेसफुल चुनाव लड़ा, जीत के आई, तो उनका दावा तो बनता है भाई, उन्होंने एक जिस तरह से उन पर विश्वास जताया गया, उसके बाद उन्होंने उस विश्वास को पूरा किया। ये भी माना जाता है कि वो बार बार जो हैं, जो छत्तीसगढ़ है वो गई, वहाँ ट्राइबल एरियाज़ में उन्होंने काम किया, जो एक ट्राइबल एरियाज़ में ज़रूरत थी लोगों को अपनी पार्टी के वर्कर्स को में उत्साह जताने की, वो भी उन्होंने कोशिश की, और बार बार जाकर उन्होंने छत्तीसगढ़ में ये कोशिश की, और उसको सक्सेसफुली ये देखा गया कि उसका रिजल्ट भी आया। तो उनका दावा पूरा बनता है, और ये कहा जा सकता है कि वो एक प्रबल दावेदार हैं, वैसे भी महिला हैं और ट्राइबल एरिया से आती हैं, तो ये एक मुझे लगता है एक प्रबल दावेदार हैं। तो रेणुका सिंह की दावेदारी भी प्रबलता के साथ रखी जा रही है। अरुण साव का नाम भी सामने आ रहा है। अरुण साव का नाम समीर जी आप बार बार ले रहे हैं, वो ओबीसी चेहरा है, और ओबीसी की राजनीति कैसे राहुल गांधी कर रहे हैं, कैसे पूरी की पूरी कांग्रेस कर रही है, ये हम सब देख रहे हैं। ये फैक्टर अरुण साव के फेवर में जा रहा है, और अरुण साव का मुख्यमंत्री बनना, क्या बाकी 2 राज्यों में संदेश जाना है कि ओबीसी मुख्यमंत्री तो नहीं बनेगा? बिल्कुल, मुझे लग रहा है, और अरुण साव काफ़ी पहले से क्षेत्र के अंदर सक्रिय थे। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद जिस हिसाब से उन्होंने छत्तीसगढ़ का दौरा किया है, जमीनी स्तर की जो हकीकत उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व और केंद्रीय संगठन को भेजी थी, मुझे लग रहा है एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी उन्होंने दी थी। और ओम माथुर जो प्रदेश के संगठन और चुनाव प्रभारी थे, वो भी लगातार अरुण साव के संपर्क में थे, और आखिरी में ओम माथुर ने उनकी तारीफ भी की थी कि जिस हिसाब से अरुण साव ने जमीनी स्तर पर काम किया था। मुझे लग रहा है कि ओबीसी के रूप में अरुण साव का एक बड़ा नाम है और उनके बनने की प्रबल संभावना है। लेकिन इसके अलावा अरुण साव के बनने से सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं, मध्य प्रदेश और राजस्थान के अलावा पूरे देश के अंदर ओबीसी को यह मैसेज जा सकता है कि ओबीसी को छत्तीसगढ़ के अंदर मुख्यमंत्री बनाया गया। जब 15 साल ठाकुर रमन सिंह मुख्यमंत्री रहे थे, उसके बाद छत्तीसगढ़ में ओबीसी को बनाया गया है। तो निश्चित रूप से अरुण साव एक प्रबल दावेदार हो सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जिन नामों की चर्चा कर रहे हैं, उसके अलावा भी एक विंडो आप ऐसा ओपन रखना चाहिए कि जिस नाम की चर्चा बिल्कुल भी नहीं, वो मुख्यमंत्री के रूप में भी शाम को घोषित होकर सबको आश्चर्यचकित कर सकते हैं। क्योंकि ओम माथुर बार बार बोल रहे हैं कि नाम बहुत चौंकाने वाला होगा, तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि कोई ऐसा नाम आ जाए जो किसी भी चर्चा में नहीं आया। तो ऐसा कोई नाम आपके पास है समीर जी? आपको लग रहा है कि कोई ये नाम छूट गया इस लिस्ट में जिसे आप डालना चाहेंगे? नहीं, मैंने सारे 90 नाम देख लिए, मुझे ऐसा कई नाम उसके अलावा नजर नहीं आ रहा। मैं थक गया हूं सारे नाम पे विचार करके। मुझे लगता है इसमें से होना चाहिए। उसके अलावा तो जो विधायक भारतीय जनता पार्टी के जीत के आए 54, मुझे लग रहा है उसमें से कोई भी विधायक बन सकता है, या जो विधायक नहीं वो भी बन सकता है। अब ये शाम, अब मुझे लग रहा है कुछ 2-4 घंटे के बाद शाम को 6 बजे तक नाम क्लियर हो जाएगा। मैं रमन सिंह के बारे में एक बात और जोड़ना चाहता हूं, जो अभी लंच पर नहीं पहुंचे हैं। जब छत्तीसगढ़ में अभी पिछला सत्र, चुनाव के पहले जो आखिरी सत्र था, उस सत्र के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रमन सिंह के साथ चाय पी थी और कहा था कि अपन एक दिन साथ में भोजन करते हैं। तो रमन सिंह ने कहा था आजकल मैंने बाहर का भोजन बंद कर दिया है, मैं घर से ही भोजन करता हूं, और उनके भोजन का प्रस्ताव ठुकरा दिया था। तो मुझे लग रहा है कि रमन सिंह शायद इसलिए भी नहीं गए होंगे कि वो आजकल बाहर का भोजन नहीं करते, घर से भोजन करके निकलते हैं। एक ये कारण हो सकता है, उसमें उनके नाराजगी का कारण नहीं रहा होगा। फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के अलावा रेणुका सिंह प्रबल दावेदार है। इसके अलावा तीसरा कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है। लता उसेंडी का नाम भी जोरों शोरों से लिया जा रहा है हर्षवर्धन जी। अगर उनकी बात मैं करूं तो उन्हें किस हिसाब से मुख्यमंत्री के लिए उनका नाम लिया जा रहा है, क्या फैक्टर्स उनके लिए काम कर रहे हैं और उनके कितने % चांसेस है? नहीं, मुझे लगता है कि महिला, आदिवासी और पिछड़ा एक ऐसा फॉर्मूला है जिस पर कोई भी फिट हो सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वहां की राजनीति में अभी मुख्यमंत्री के तौर पर लता उसेंडी की दावेदारी उतनी मजबूत है। जैसे रेणुका सिंह हैं, उनको माना जाता है कि भाई पीएम के बहुत विश्वस्त हैं, लेकिन अब उनके ऊपर बहुत सी ऐसी चीजें भी कही जाती हैं जिसकी वजह से शायद मुख्यमंत्री के तौर पर वो बनती हुई न दिखें। अब लता उसेंडी जैसा नाम है तो गोमती साय का नाम भी लगभग उसी तरह से मजबूती से चला। बीच में लगा कि शायद वो दौड़ में सबसे आगे निकल गई हैं, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं कि ये जो सारे नामों पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये देखें तो सारे समीकरण में फिट होते हैं।
यानी आदिवासी और पिछड़ा। और उसमें जो एक नाम जिसको हम सरप्राइज एलिमेंट के तौर पर, और मैं बार बार कह रहा हूं कि वो नाम कई बार, चूंकि बस्तर में जिस तरह की सफलता मिली है उसमें केदार कश्यप जो बलिराम कश्यप के बेटे हैं, जो बलिराम कश्यप बस्तर टाइगर के नाम से जाने जाते थे, वो जो केदार कश्यप भी पहले मंत्री रह चुके हैं, ट्राइबल मिनिस्टर रह चुके हैं, शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, उनका भी एक महत्वपूर्ण नाम हो सकता है। और उसके अलावा तो पहले वाले सारे नाम शामिल हैं ही। आदिवासी नाम की चर्चा ज्यादा है अगर छत्तीसगढ़ की बात करें। विष्णुदेव साय, ये कितना बड़ा नाम है आपके लिहाज से राहुल जी? गृह मंत्री ने भी बयान दिया था कि आप इन्हें विधायक बनाइए, बड़ा बनाने का काम तो हम करेंगे। देखिए, विष्णुदेव साय के पास एक्सपीरियंस है, वो केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, राज्य में जो है उनकी अच्छी जो पकड़ है, और ये भी माना जाता है कि उनका जिस समाज से वो आते हैं वो भी काफ़ी प्रभाव डालता है राज्य में। तो उनका नाम, देखिए, अब ये नाम बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे हम एक एक नामों पे चर्चा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जितने भी नाम इस वक्त सामने आए हैं छत्तीसगढ़ में, सभी की प्रबल दावेदारी है, और ऐसा नहीं लगता है कि किसी कारण से ये नाम नहीं होगा, चाहे वो जो है ट्राइबल और महिला का एक कॉम्बिनेशन हो, या फिर हम ओबीसी की बात करते हैं वो कॉम्बिनेशन हो, या फिर ये भी बात हो कि कोई व्यक्ति जो है वो यहाँ से एमपी था और वहाँ से वो गया, या यहाँ केंद्र में मंत्री था वहाँ से गया और उसने वहाँ पे चुनाव लड़ा। तो ये सब प्रबल दावेदारियाँ जो हैं लोगों की हैं। अगर हम एक भी व्यक्ति, जो अभी हम नाम में चर्चा कर रहे थे, उसमें एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको आप कहें कि इस कारण से उस व्यक्ति को नहीं बनाया जा सकता है। तो जब आप नामों पे चर्चा करते हैं तो आप ये भी देखते हैं किस कारण से बनाया जा सकता है और किस कारण से नहीं बनाया जा सकता है। छत्तीसगढ़ में ये कहा जा सकता है कि अभी ये जो नेगेटिव लिस्ट आप जिसको कहते हैं वो बहुत कम है। वो सारी पॉजिटिव लिस्ट है, जिसमें, क्योंकि वहां पे जीत ही ऐसी है जिसमें कि ज्यादातर नाम पॉजिटिव। नहीं राहुल, लेकिन रमन सिंह का नाम तो नेगेटिव लिस्ट में मान सकते हैं ना? रमन सिंह का, देखिए, मुझे लगता है कि रमन सिंह का नाम सिर्फ इसलिए वो होगा क्योंकि रमन सिंह वरिष्ठ नेता हो चुके हैं। रमन सिंह की निष्क्रियता इस तरह से दिखाई दी कि वो चुनाव, शायद वो मेरे को लगता है वो मन से चाहते भी नहीं थे वहां पे चुनाव लड़ना, उनको कह दिया गया तो पार्टी की, क्योंकि कहा गया, पार्टी की तरफ से निर्देश था तो वहां गए। अब ये भी तो पॉजिटिव है कि पार्टी ने ये कहा कि आप जाइए और चुनाव लड़िए, तो वो गए हैं वहां चुनाव लड़ने, मन हो या ना हो, तो ये पॉजिटिव आता है उनके लिए। और उनका, अब आप कहें कि वो 15 साल मुख्यमंत्री रहे, तो ये भी तो पॉजिटिव है कि एडमिनिस्ट्रेशन आता है, उस राज्य को जानते हैं। अब बात ये आती है कि इस वक्त समीकरण क्या है। इस वक्त समीकरण ऐसे नहीं है कि उनकी जो कास्ट कॉम्बिनेशन है उसको लेकर कोई मुख्यमंत्री बनाया जाए। इस समय कॉम्बिनेशन ऐसा है कि एक ट्राइबल या एक ओबीसी को मुख्यमंत्री बनाया। उसका कारण है कि बीजेपी ओबीसी जो समुदाय है उसको अपने साथ रखना चाहती है, और जो ट्राइबल समुदाय है उसको अपने साथ रखना चाहती है, क्योंकि ट्राइबल के छत्तीसगढ़ में जो ट्राइबल्स ने वोट किया है वो सिर्फ छत्तीसगढ़ तक सीमित नहीं रहा, वो मध्य प्रदेश में भी उसका असर दिखाई दिया, वहाँ के ट्राइबल एरियाज में भी असर दिखाई दिया। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसकी दावेदारी जो है वो ना हो। नेगेटिव फैक्टर अगर किसी के लिए नहीं है समीर जी, तो आप नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 के लिहाज से जो लिस्ट हम चला रहे हैं, इसमें नंबर 1 पर किसको रखेंगे, 2 पर किसको रखेंगे और 3 पर किसको रखेंगे? देखिए, नंबर 1 में तो मैं प्रदेश अध्यक्ष को रखूंगा। मुझे लगता है कि प्रदेश अध्यक्ष की दावेदारी बहुत मजबूत है अरुण साव की, तो नंबर 1 पे तो मैं अरुण साव को रखूंगा। दूसरे नाम पर मैं रेणुका सिंह को रखूंगा। मुझे लगता है कि रेणुका सिंह है। और तीसरे नाम मैंने ओपन रखा है, फिर वो कोई भी हो सकता है, इतने एमएलएस के ऊपर। मेरी इन 2 के ऊपर दावेदारी है, फिर तीसरा कोई भी हो सकता है। आपकी दावेदारी हर्षवर्धन जी? नहीं, अभी मैं तो दावेदारी कर नहीं रहा हूँ। अभी कहाँ, हम लोगों को तो सिर्फ दावेदार खोजना है। देखिए, छत्तीसगढ़ में जो भी राहुल जी ने भी कहा, और सच यही है कि सचमुच अब जहां स्थिति है वहां पर किसी के नाम पर जीरो इन करना कठिन है। लेकिन अगर समीकरण के लिहाज से देखें तो निश्चित तौर पर विष्णुदेव साय और अरुण साव, ये दोनों बहुत बड़े नेता हैं, महत्वपूर्ण नेता हैं वहां की राजनीति के लिहाज से। और एक नाम मुझे, जो मैं बार बार कह रहा हूं कि सरप्राइज के तौर पर हो सकता है, वो है केदार कश्यप का। रेणुका सिंह और ओपी चौधरी, ये नाम निश्चित तौर पर पहले बहुत तेजी में चले, लेकिन कई ऐसी चीजें जिसकी वजह से लगता है कि शायद मुख्यमंत्री वाली कुर्सी इनके हिस्से नहीं आने वाली है। हो सकता है कि किसी दूसरी व्यवस्था में वो समायोजित किए जाए।